इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का सादर अभिनंदन। आज वेद स्वाध्याय हुआ, एक प्रतीक हुआ स्वाध्याय का, जिसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। योग दर्शन कहता है स्वाध्यायात योगम आसीत और योगात स्वाध्यायम आमनेत। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। दो संपत्तियां हैं जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है। एक संपत्ति है इस स्वाध्याय की, ऋषिकृत ग्रंथों की, इसका आगम काल के रूप में ज्ञान और फिर स्वाध्याय के रूप में ज्ञान। ठीक है, इसको लेकर, इस स्वाध्याय को लेकर जानकर फिर योग में बैठना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध करना, एक विषय में अपने मन को लगाना और एक दृष्टिकोण बनाना। जो आगम से मुझे ज्ञान हुआ वो मुझे ज्ञात हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे किसी से जानने के पश्चात कि यह वस्तु ऐसी है, वैसा हम उसके प्रति दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं? पहले सुने हुए को अच्छी तरह से मंथन करते हैं, फिर अपना कुछ ना कुछ साधर्म्य वैधर्म्य, उसके पक्ष विपक्ष लेकर उसको निश्चित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र हमारे कहते हैं केवल एक ही लिंग से वस्तु ज्ञात नहीं होती है। आपने किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया, इतने मात्र से वो ज्ञात हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष के साथ में अन्य लिंगों का भी आश्रय लेना है। तो जो योग होता है वो उन सब लिंगों के साथ में वर्तमान होकर आपको किसी वस्तु का ज्ञान करवाता है। तो तत्संबंधी हमारा जो स्वाध्याय रहता है वो परमात्मा का ज्ञान करवाने के लिए सहायक बनता है। ठीक है, और परमात्मा कैसे प्रकाशित होते हैं? चित्रम देवाना मुदगात। देवत्व जिसको प्राप्त है, जिसको योगश्चित्त वृत्ति निरोध प्राप्त है, उसके चित्त में, हृदय में विचित्र रूप में प्राप्त होता है। विचित्रता क्या है? ऐसा ज्ञान विज्ञान कि जो सामान्य संबंधों से ज्ञात ही नहीं होता, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञात नहीं होता, वो अंतः प्रेरणा से आत्मा के अंदर ही प्रकट होता है। तो ऐसा विचित्र ज्ञान जो जिसको मिलता है वो जैसे सब कुछ मिल गया, ज्ञातम ज्ञातव्यम, ऐसा लगता है अब कुछ और जानना बाकी नहीं रहा। ऐसी भावना वाला जो ज्ञान होता है इसको कहते हैं विचित्रता। ठीक है, विचित्र इस शब्द से हम थोड़ा लेते हैं कि इसका अभिप्राय होता है कि जिसको हम सामान्य रूप में जान नहीं सकते, उसी का नाम विचित्रता होती है। ठीक है, अब ऐसी विचित्रता मन में होने पर जो भक्ति भाव की पराकाष्ठा होती है परमात्मा के साथ, के परमात्मा के दी हुई आज्ञाएं, उसके बताए हुए निर्देश, उन सब से वो स्वयं को अभिन्न देखता है। ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा उनके अपने अंतःकरण में वो आज्ञाएं, वो निर्देश दे ही रहा है। तो लगता क्या है भक्ति भाव में कि जैसे वही करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वही करवा रहा है। ज्ञान होगा जो उसको हो रहा है, वो लगेगा कि वो दे रहा है, और जो क्रियाएं हैं वो लगेगा कि वो करवा रहा है। क्यों? उसके पीछे का अभिप्राय क्या? उसको लगेगा कि मैं हाथ तो दे दिए, हाथ से मैं कर नहीं सकता जब तक करने का ज्ञान नहीं होता, पर ज्ञान होता है तब भी हाथ से काम नहीं हो सकता। इन दोनों को जोड़ने का जो सामर्थ्य है, दो वस्तुओं का जो संबंध है, समायोजन है, वो करने का सामर्थ्य वस्तुएं भी दी, हाथ भी दिया, और
ज्ञान का संग्रह करने के लिए स्टोरेज भी दी, और फिर उन दोनों का कोऑर्डिनेशन, समायोजन भी किया। तो मैं क्या कर रहा हूं? मेरे होने से तो ये सब कुछ हो रहा है। तो भक्ति भाव ये बन जाता है कि जैसे वही करवा रहा। इसी भक्ति भाव को लेकर आज का मंत्र है। परमात्मा अपना परिचय दे रहे हैं। ऐसे तो हम किसी वस्तु को जानते नहीं है, परिचय देना ही पड़ता है। प्रथमतः हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को सामान्य जानते हैं, उसकी विशेषता उसके परिचय से आती है। ठीक है, परिचय किसको कहते हैं? सब ओर से जिसको चयन करने का सामर्थ्य जिससे उत्पन्न होता है। परि उपसर्ग है और चय, जिसको चयन करने का, चुनने का सामर्थ्य जहां उत्पन्न होता है उसका नाम होता है परिचय। ये परमात्मा परिचय दे रहे हैं ताकि आपको परमात्मा को जानने का सामर्थ्य प्राप्त हो, आप जान जाएं, और उसी का नाम स्वाध्याय है कि आप उसको जानने का सामर्थ्य बना पाएं। ठीक है, मंत्र है त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादः अस्य इह भवत् पुनः। ये जो परमात्मा है, तीन पैर से, तीन पाद से ऊर्ध्व उत एत पुरुषः, ये पुरुष जो है तीन पाद से ऊपर उठा हुआ है। और पादः अस्य इह भवत् पुनः, और उसका एक पैर, अस्य इसी ईश्वर का एक पैर, इह इस संसार में बार बार होता है, बार बार रहता है। तो आगे हैं ततः विश्वं व्यक्रामत् शासना नशने अभि। और वह परमात्मा ततः, जैसे भाष्य में किया है, अनंतर, इसके पश्चात। इससे भ्रांतियां भी होती हैं ततः का अभिप्राय से, कि इसके पश्चात वो विश्वं व्यक्रामत्, व्यापक होता हुआ इनमें पुनः प्रविष्ट होता है या पुनः इनको व्याप्त करता है। ठीक है, तो इससे भ्रांति होती है कि पहले इनमें व्याप्त नहीं था और अब हो रहा है, पहले नहीं था। उसका भी समाधान करने का प्रयास रखेंगे। और शासना नशने अभी, दो प्रकार के पदार्थ हैं यहाँ पर, खाने वाले और न खाने वाले। इन सब पदार्थों को यह परमात्मा व्याप्त करता है। खाने वाले पदार्थ होते हैं जिनमें बढ़ने का सामर्थ्य होता है, जिसको चेतन पदार्थ कहते हैं, चेतन से संबद्ध पदार्थ, उसको कहते हैं शासना। और अशन जो नहीं खाते हैं, जो नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, यथा जड़ पदार्थ होते हैं। तो जड़ और चेतन में लक्षण बताए जाते हैं, अस्ति जायते वर्धते अपक्षीयते और म्रियते। जिसमें बढ़ना होता है क्रमशः और फिर ह्रास को प्राप्त होते हुए नष्ट होना होता है, वह चेतन से संबद्ध पदार्थ होते हैं या चेतन पदार्थ होते हैं, ऐसा हम कहते हैं और जानते हैं। और ऐसे पदार्थ जो जड़ होते हैं, ये होते हैं, अस्ति वर्धते नहीं आता, ठीक है, ये उत्पन्न होते हैं और अपक्षीयते और म्रियते, ये नष्ट होने के स्वरूप वाले होते हैं, नष्ट होते हुए, ह्रास होते हुए नष्ट हो जाते हैं। ये दो प्रकार के पदार्थ हैं। परमात्मा इन दोनों प्रकार के पदार्थों को व्याप्त करते हैं। ठीक है, ये सामान्य रूप में भावार्थ हो गया। परमात्मा के से संबंधित परिचय को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा तीन पैर से परमात्मा ऊपर उठा हुआ है, किससे? इस संसार से, और एक पैर इस पूरे संसार को व्याप्त किया हुआ है। तो यहाँ पर आया है, वैसे ये उपलक्षण है कि पाद किसको कहा है? अंश। अंश इव अंश होता है, अंश नहीं होते हैं परमात्मा के, कि परमात्मा के चार अंश कर दें, भाग कर दें, और जिसमें एक भाग तो यहाँ पर है इस संसार में, और तीन भाग जो हैं इससे ऊपर उठे हुए मुक्ति स्वरूप हैं। ठीक है, तो पाद का अभिप्राय क्या होता है वो जानने का मुख्य अर्थ कहाँ घटता है। पदगतौ धातु से बनता है पादः, और इसकी व्युत्पत्ति क्या होती है? पद्यते ज्ञायते येन इति पादः, जिससे किसी वस्तु को जाना जाता है।
ठीक है, किसी को कहा जाता है उसको कहते हैं पादः। परमात्मा एक पैर से यहां पर है, ठीक है, एक पैर से यहां पर है, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, वो यहां पर है और इसी संसार से वो जाना जाएगा, इन्हीं संसार के वस्तुओं के संबंध से वो जाना जाने वाला है, ठीक है। और तीन पैर हैं, वो उठे हुए हैं, इस संसार से ऊपर उठे हुए हैं, अर्थात वो जो तीन पैर हैं वो संसार के संबंध से जाने जाने वाले नहीं हैं। जाने जाने वाले तो हैं पर इस संसार के संबंध से नहीं जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो इससे ऊपर उठा हुआ है, इसके संबंध से रहित है, ठीक है। तो अब कैसे हैं वो भी चीजें आएंगी। और दूसरा भाग है, खंड है, ये परमात्मा ततो विश्वं, इसके पश्चात ये विश्वं व्याप्त होता हुआ, व्यापक होता हुआ पुनः इसमें व्याप्त होता है। किसको? जड़ और चेतन को व्याप्त करता है। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि परमात्मा पहले नहीं था, इन वस्तुओं में व्यापक तो था पर पहले इन वस्तुओं को व्याप्त नहीं कर रहा था, अब पुनः कर रहा है, ऐसा नहीं है। यदि वो पहले व्याप्त था और इनमें नहीं था तो व्यापक नहीं था, यदि इनमें नहीं था तो उसको व्यापक कहने का कोई अभिप्राय नहीं है, ठीक है। और यदि था तो वो किस रूप में था? व्याप्त था तो इनको भी कर रहा था। फिर क्यों कहा गया कि इनको व्याप्त कर रहा है, ठीक है। पहले इन वस्तुओं के साथ, बनी हुई वस्तुओं के साथ वैसा संबंध नहीं था जैसा पहले था। जैसे ये वस्तु अभी यज्ञशाला बनी, हमारा संबंध इससे पहले ऐसा नहीं था जैसा पहले था। अब जो संबंध हो रहा है इससे, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, अभी हमने इसको जाना। कैसे? क्योंकि अभी ही संबंध हुआ है, बनने के पश्चात में संबंध हुआ है, इसलिए इसको जाना। तो ऐसे ही परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई, उससे पहले भी कण कण में व्याप्त था और बनने के पश्चात भी अब इसके साथ उसका संबंध हुआ, एक बात। और इसी संबंध से हम परमात्मा को जानेंगे। एक पाद उसका यहाँ पर व्याप्त रूप में है और इसी संबंध से, इन्हीं पदार्थों के संबंध से उसको जानेंगे कि ये पदार्थों में ही उसके गुण और उसके कर्म विद्यमान हैं, अपने कर्मों से, अपने गुणों से यहाँ विद्यमान है। वो संबंध को बताने के लिए कि परमात्मा अभी इसमें प्रविष्ट हुआ है, अभी इसके साथ संबद्ध हुआ है, ये नए संबंध को बताने के लिए, और जिस संबंध को हम जान सकते हैं उस संबंध को बताने के लिए ये कथन किया गया। और ये पदार्थ और ये पदार्थ कितने? दो प्रकार के, जड़ और चेतन। और इन दोनों पदार्थों के साथ उसका संबंध होता है। जड़ों के साथ में ये कितना, कहाँ तक चलेगा, इसकी अवधि कितनी है, इस रूप में संबंध रखता है। और चेतनों के साथ संबंध कि हम क्या करते हैं और कितना कर चुके हैं, कितना भोग चुके हैं और किस भावना से क्या क्या कर्म कर रहे हैं। हमारे वर्तमान के साथ, भूत के साथ और भविष्य के साथ, तीनों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। एक बात, ये मंत्र का भाष्य के अनुसार कथन है। और उपनिषद में इन पादों की व्याख्या आती है कि परमात्मा के पाद क्या हैं जिनसे वो परमात्मा जाना जाता है। परमात्मा को जानना ऐसे सरल नहीं है, पर उपनिषद में एक अलग दृष्टिकोण से उसको जनाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। उसमें क्या साम्यता दिखाई है? जैसे हम एक अवस्था विशेष में अनुभूति करते हैं, हमारी चार अवस्थाएं हैं, मुख्य नहीं है पर प्रकृति के संबंध से ये अवस्थाएं हैं। तो एक अवस्था है जागृत अवस्था, और दूसरी स्वप्न अवस्था, और तीसरी सुषुप्ति अवस्था, और चौथी तुरीय अवस्था। ये चार अवस्थाएं हैं और परमात्मा की भी ये चार अवस्थाएं हैं। जैसे हमारी किसी निमित्त से हैं, परमात्मा की भी ऐसी अवस्थाएं हैं, मुख्य अवस्थाएं नहीं हैं, पर जैसे आपको बताया, पद्यते ज्यायते इति पादः। तो जिससे जाना जाए, जिस अवस्था से, जिस अनुभूति विशेष से जाना जाता है, वह उसका पाद होता है। जैसे हम जागृत अवस्था में वस्तुओं के संबंध से जानते हैं,
कि मैं हूं और मैं इसको जान रहा हूं। ठीक है, इन वस्तुओं के संबंध से हमारी अनुभूति हमें होती है कि मैं हूं। यदि ये विषय ना हो, जैसे स्वप्न में अवस्था में ये विषय नहीं होते, तब हमें अपनी अनुभूति प्रधानता से नहीं होती, विषय की अनुभूति प्रधानता से होती है कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, पर अपना नहीं पता चलता। पर जागृत अवस्था में हमें अपने ज्ञान पूर्वक इन वस्तुओं का ज्ञान होता है। ठीक है, तो अंततः हमें अपना ज्ञान होता है, हमें अपनी अनुभूति होती है कि मैं इनको जान रहा हूं। तो परमात्मा की भी ये 4 अवस्थाएं हैं। इन दोनों के अपने परिप्रेक्ष्य में परमात्मा को भी जानने का प्रयास करते हैं। हमारी जागृत अवस्था क्या रहती है? वस्तु, हम और इनका संबंध, और इनके संबंध से होने वाला ज्ञान, ये अंश रहते हैं जागृत अवस्था की। कोई भी वस्तु है यहाँ, परमात्मा भी ऐसा ही है। परमात्मा की जागृत अवस्था क्या है? जब इसका सृष्टि से संबंध रहता है, सृष्टि बनी हुई होती है, तब परमात्मा इन सारी वस्तुओं से संबद्ध होकर इनको जान रहा होता है और यथार्थतः जान रहा होता है कि ये वस्तु कैसी है। ठीक है, और इस वस्तु का किसके साथ संबंध है, जड़ से और चेतन से। ये परमात्मा की जागृत अवस्था है। और परमात्मा को इस जागृत अवस्था में जैसे हम अलर्ट रहते हैं, पूरे सावधान रहते हैं कि कुछ हानि ना हो जाए, हमारी वस्तुओं की कोई हानि ना हो जाए, और अपने सुख के लिए भी करते हैं। तो परमात्मा भी इन वस्तुओं का ध्यान रखता है, संरक्षक है इन वस्तुओं का कि कोई हानि ना हो जाए। और उसको चिंता भी रहती है कि हाँ कौन क्या करेगा, उसको भी पता नहीं होता। चिंता कहाँ होती है? जहाँ हमें पता नहीं होता कि ये क्या करेगा। और परमात्मा को भी ये चिंता होती है, ध्यान रखना पड़ता है। एक चिंतावत चिंता है कि उसको ध्यान रखना पड़ता है कि ये मनुष्य, ये प्राणी जो है, अगले क्षण क्या करेगा, शरीर से क्या करेगा, वाणी से क्या बोलेगा और मन में क्या सोचेगा। और एक ही क्षण में अनंत जो जीवात्माएं हमारी दृष्टि से अनंत, वो एक ही क्षण में क्या क्या कर सकती हैं, क्या सोच सकती हैं, क्या बोल सकती हैं। इतना सामर्थ्य पूर्वक वो रहता है, अलर्ट, जैसे हम अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं। ये परमात्मा की क्या है? जागृत अवस्था। और हमारी स्वप्न अवस्था क्या रहती है? जिसमें मात्र विषय को जानते हैं, हमें अपना ज्ञान नहीं होता, विषय प्रधान होता है। और विषय भी यथार्थ भी हो सकता है, अयथार्थ भी हो सकता है, कल्पना भी हो सकता है, कल्पनाएं भी रह सकती हैं। पर परमात्मा में भी कुछ अंशों में ये घटता है। परमात्मा के पास जब प्रलय अवस्था हो जाती है, पदार्थ के साथ, बने हुए पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं होता, जैसे हमारा नहीं होता। ठीक है, पर हमारे ज्ञान में अल्पज्यता आदि के कारण कमी रहती है कि हमें शुद्ध ज्ञान भी होता है और अशुद्ध भी होता है, काल्पनिक भी होता है, मिथ्या भी होता है। उस स्वप्न अवस्था की बात कह रहा हूं। पर परमात्मा के पास वो नहीं रहता, केवल यथार्थ होता है, स्मृति में रहता है। जैसे स्वप्न भी स्मृति के कारण आते हैं, स्मरण होता है, संस्कार पूर्वक स्मरण होता है, उसी का नाम स्वप्न होता है। पर वो संस्कार अस्त व्यस्त होते हैं, इस कारण से जो स्वप्न होते हैं थोड़े उटपटांग से होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं। पर परमात्मा के पास वस्तु के साथ संबंध नहीं होता, ये तो साम्यता है, पर ज्ञान यथार्थ होता है और स्मार्थ होता है, ये भिन्नता रहती है। ठीक है, ये तो होगी इस अपनी अवस्था से हम परमात्मा को जान सकते हैं कि स्वप्न अवस्था में जैसे हम अनुभव करते हैं कि बिना पदार्थ संबंध के भी हम वस्तुओं को जानते हैं, संस्कार से और स्मृति से। तो परमात्मा की भी ऐसी अवस्था होती है जब परमात्मा का प्रलय अवस्था में पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता, पर फिर भी इनको वो ज्ञान रूप में, स्मृति रूप में जानता है। तो ये परमात्मा को जानने की अपनी परिप्रेक्ष्य से, अपने दृष्टिकोण से जानने का एक आलंबन कि परमात्मा ऐसे होता है और ऐसी स्थिति में परमात्मा ऐसे अनुभव करता है। और तीसरी अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था। जहां सुषुप्ति किसको कहते हैं? जहां हम क्लेश रहित होते हैं, बाहरी संसार के जो हमें पीड़ित करने वाले दुख
बाधाएं होती हैं उनसे हम रहित होते हैं, क्लेश रहित अवस्था। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ठीक है, जैसे ब्रह्म के सानिध्य से हमें क्लेश रहित अवस्था प्राप्त होती है, वैसे समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में ये अवस्थाएं होती हैं। तो जो हमारी सुषुप्ति अवस्था क्लेश रहित अवस्था है, तो परमात्मा की भी ऐसी होती है। परमात्मा की अपने सुख में अभी क्लेश क्या है, परमात्मा का क्लेश नहीं है, वो उसको जानना पड़ता है, हमें हमारा सारा लेखा जोखा रखना पड़ता है। परमात्मा की एक अनुभूति वो भी है जहां वो इन सब से रहित अपने आप को सुख स्वरूप में जानता है कि मुझे अभी इसकी चिंता नहीं है। चिंता वाला भाग भी होता है, वो भी अनुभूति रखता है परमात्मा, और एक निश्चिंत होकर अपने आप में ही रहता है, अपने सुख में रहता है, सुख स्वरूप में रहता है। तो वह एक अनुभूति होती है परमात्मा की सुषुप्तिवत अनुभूति, सुषुप्ति जैसी अनुभूति। और चौथी अवस्था क्या है हमारी? तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था होती है हमारी स्वरूप अवस्था, जो हमारा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, कि हम जानते हैं शुद्ध हैं, पवित्र हैं, ठीक है, केवली हैं। तो ऐसा ही परमात्मा भी शुद्ध स्वरूप है। ठीक है, जहां पर अपने स्वरूप को परमात्मा जानता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, वो भी एक उसकी अनुभूति रहती है। जैसे आत्म साक्षात्कार होता है, जैसे हम अपने शुद्ध स्वरूप को जानते हैं, तो परमात्मा की भी ऐसी ही अनुभूति रहती है जहां वो अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है। ठीक है, तो ये अपनी अवस्थाओं के साथ जोड़कर परमात्मा को ऐसे जानना, ये हो गया स्वाध्याय का एक अंश। दूसरा अंश क्या है कि हमारी दृष्टि वैसे ही बन जाए। क्या दृष्टि बनेगी? मैं इसको जान रहा हूं, इस खंबे को मेरी आंखों से देखता हुआ परमात्मा इससे भी जान रहा है, इधर से भी जान रहा है, और सब और से भी जान रहा है। क्या जान रहा है? इसको भी जान रहा है, और मैं क्या जान रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, उसको भी जान रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबको व्याप्त करके रखा हुआ है, सबके अंदर है। उपनिषद क्या कहता है? उसने आंख भी दी, आंख से देखने का सामर्थ्य भी दिया, और हमें वो दृष्टि दी कि मैं इसको देख सकूं। वो इससे देखता नहीं है, देखने का सामर्थ्य या देखने की स्वतंत्रता हमें दी, पर वो इसमें से होता हुआ अवश्य देखता है। और जहां से हम नहीं देख पाते, जो नहीं देख पाते, उसको भी वो देखता है। ये है परमात्मा को जानना, व्यापक रूप में जानना कि वो कैसे देखता है। हम एक दृष्टि से, एक दिशा से, एक भाग से देख सकते हैं, एक समय में एक भाग देख सकते हैं, और वह परमात्मा एक समय में सब ओर से, अंदर बाहर से देखता है। ये है स्वाध्याय का दृष्टिकोण, ये जानने का दृष्टिकोण। मंत्र ने कुछ अंश बताए। जब आप अपनी बुद्धि को विकसित करेंगे तो ये दृष्टिकोण बन जाएगा कि वो व्यापक भी है, व्यापक होने से सबको व्याप्त कर रखा है, और जहां जहां वो है उसका ज्ञान गुण, ज्ञेय गुण वो बना हुआ ही है। ज्ञान गुण क्या है? कि वो जानता है, और ज्ञेय तो क्या है? कि हम उसको जान रहे हैं। ये दो भाग रहेंगे। एक तो वो जान रहा है, ये जानना, और मैं उसको जान रहा हूं कि वो जान रहा है। ये दो भाग रहेंगे। तो इन दोनों भागों के साथ परमात्मा हमारा दृष्टिकोण बनेगा। अब जब आप योग में बैठेंगे इस स्वाध्याय के दृष्टिकोण के पश्चात, ठीक है, स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय करके योग में बैठें। अब जब योग में बैठेंगे, जो बाहर देख रहा था दृष्टिकोण, वो अंदर भी तो है, वो मुझे देख रहा है, अभी भी देख रहा है, जान रहा है। ये दृष्टिकोण तब भी बनेगा। जब तक बाहर का दृष्टिकोण नहीं बनता, तब तक अंदर भी नहीं कर पाएंगे। अब जब योग में बैठेंगे तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध सिद्ध होगा। ठीक है, फिर जो योग में जो उपलब्धि हुई वो स्वाध्याय और अधिक प्रखर होगा। फिर योग के पश्चात फिर स्वाध्याय करें। पुनः स्वाध्याय क्या करेगा कि जो मैंने बाहर देखा और जो फिर मैंने अंदर देखा, अब अंदर और बाहर होकर क्या एक समता हो रही है? पहले मैं देख रहा था, बाहर से देख रहा था, ये दृष्टिकोण स्वाध्याय का।
अब वो योग में बैठकर अंदर से देख रहा है, ठीक है। फिर योग से उठकर फिर वो देखता है कि मैं अब अंदर से भी देख रहा हूं और बाहर से भी देख रहा हूं। बाहर से यहाँ परमात्मा है, यहाँ भी ज्ञात हो रहा है, पर मेरे अंदर जहां मैं जान रहा हूं वहां से भी परमात्मा मुझे ज्ञात हो रहा है। ये उसकी व्यापकता अनुभव करना, ठीक है। ये हो गया स्वाध्यायात योगम आसीत और योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय को प्राप्त होवे। अब इन दोनों की संपत्ति से, संप्राप्ति से परमात्मा प्रकाशित होता है। ये इस मंत्र का भाव है, ठीक है। तो आप ऐसा दृष्टिकोण बनाएं और समय के अनुसार हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। जी माता जी। इच्छा मात्र, ईक्षण कहते हैं। हमारे लिए इच्छा शब्द का प्रयोग होता है और परमात्मा के लिए ईक्षण शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। भाव वही है कि इच्छा मात्र से सृष्टि बनाना। हम इच्छा करते हैं और फिर हमें संबंध बनाने पड़ते हैं, इस कारण से प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा को प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो इच्छा करता है बिना, क्योंकि वहां जहां प्रयत्न करना है वो वहां पर भी है। तो इच्छा मात्र से वो वस्तुएं जुड़ जाती हैं। हाँ, वो सामर्थ्य किस कारण से कम है? क्योंकि वो सब जगह है, हम सब जगह नहीं हैं। तो इसलिए स्थान भेद होने के कारण हमें प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इस ढंग से तो आप लोगों के सामने हाँ, केवल स्मृति रहती है कि ये है। उसकी सुषुप्ति परमात्मा की कब है कि जब वो एक अनुभूति, देखिए एक अनुभूति हमारी ये है जागृत अवस्था में। जब जागृत अवस्था में होते हैं तब स्वप्न और सुषुप्ति नहीं होती, एक समय में एक ही अवस्था है हमारी दृष्टि से। और परमात्मा की भी ऐसी ही है, जिस समय वो जागृत अवस्था में है उस समय वो स्वप्न या सुषुप्ति में नहीं है। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सृष्टि काल में पूरा का पूरा वो जागृत अवस्था ही होगा, अन्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे, जैसे हम अन्य अन्य काल में दूसरे होते हैं, वैसे परमात्मा भी अन्य अन्य काल में दूसरा होगा। जब हम सो जाते हैं तो परमात्मा भी एक दृष्टि में हमारी दृष्टि से सो जाता है ना। क्यों? क्योंकि अब इसका ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको सुला दिया गया है। जैसे माँ सुला देती है तो माँ निश्चिंत होकर सो जाती है, तो वो भी सो जाता है कि मुझे अब इसका ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस ढंग से रहता है। और दूसरी बात ये होती है जब प्रलय भी हो जाता है और प्रलय के पश्चात में दूसरी अनुभूति कि परमात्मा इन सब से रहित, इन सब ज्ञानों से रहित भी अपने सुख स्वरूप में रहता है। ये सुषुप्ति अवस्था रहती है। सत्य कहते तो ये अवस्था ईश्वर में है। हैं जी? सच बोलते तो ईश्वर में अवस्था है, जागृत स्वप्न नहीं, अनुभूतियां। अवस्था का मतलब एक अवस्था में अनुभूति करना, ये शब्दों पहचान के लिए अवस्था बोल रहे हैं। हाँ, घटाई जा रही है। भगवान में अवस्था नहीं है। अवस्थाएं तो हम में भी नहीं है, आत्मा में भी नहीं होती हैं, ठीक है। वो भी शरीर आदि के संबंध से अवस्थाएं होती हैं। और अवस्था विशेष में यहाँ अनुभूति को कहा जा रहा है कि एक एक अवस्था में अनुभूति करना। जैसे हम करते हैं, जागते समय अलग अनुभूति, स्वप्न में अलग प्रकार की अनुभूति, ठीक है। और जो गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो अलग अनुभूति, और जब इस शरीर से अलग हो जाते हैं तो अलग अनुभूति होती नहीं है, पर वो भी एक अवस्था है कि वो भी एक हमारी अवस्था होती है। ऐसे हमारी अवस्था विशेष में होता है। और ये अवस्थाएं इस शरीर संसार आदि के कारण है, अपने स्वरूप से अवस्थाएं नहीं होती। अपने स्वरूप से एक ही अवस्था है कि मैं अपने आप को जान रहा हूँ, एक ही सिंगल अवस्था है। भगवान का केवल व्यवस्था है, हम लोगों का अवस्था है। दोनों अलग अलग हैं शब्द, व्यवस्था और अलग अलग समझते नहीं, अलग अलग ही हैं, अलग अलग है। हाँ, एक ही नहीं है। एक ही नहीं। सृष्टि की रचना परमात्मा की मजबूरी है या ऐसे आनंद लेने के लिए? हाँ, मजबूरी है ना, क्योंकि आपको देना है उनको। माता पिता की जो मजबूरी होती है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को भविष्य बनाना है,
वही मजबूरी परमात्मा की है, करना ही करना। करना ही है। जैसे माता पिता को लगता है, माता पिता को कर्तव्य। मजबूरी जैसी भी मजबूरी लगती है वैसी उसको लगती है। अब ये समझ लीजिए मजबूरी क्या है। ठीक है जी। जैसे जो अभी ले रहे हैं ज्ञान, वो यथार्थ रूप से वैसे हम शाब्दिक रूप से तो समझ रहे हैं, लेकिन जैसे अनुभूति के स्तर पर आप समझ रहे हैं ना, उतनी अनुभूति के स्तर पर हम नहीं समझ पा रहे उसको। तो वो जैसे जैसे योग्यता बढ़ती है ऐसे ऐसे समझ में आता है। हाँ जी, मनन करेंगे, ये श्रवण का भाग है तो मनन होगा। अभी तो श्रवण भी पूरा शुद्धता से होना अभी बाकी है। आज आपको बताएंगे श्रवण किन किन स्तरों पर होता है। आप देखिएगा कि आप श्रवण को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ तक एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वो एक भाग सुन जानना। जैसे ये अभी बताया ना, इसका एक अनुभूति ये होता है, जैसे ये अभी प्रकृति को हम देख रहे हैं आगे पीछे सब, तो हमारी दृष्टिकोण जो है, मतलब दृष्टि से दृष्टिकोण बन रहा है ना। जब दृष्टि ही नहीं होगी तो वो चित्र कैसे बनेगा। तो वो जैसे परमात्मा के विषय में हम सोचे वो सब कुछ दिख रहा है, तो वो किस सामर्थ्य से फिर वो अनुभूति के स्तर पर देख रहा है, कैसे देख रहा है। हमारे पास दृष्टि तो होती है, पर दृष्टिकोण ये दे रहा है कि आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। कि केवल आप ही इसको नहीं देख रहे, ये दृष्टिकोण देख रहा है, वो भी देख रहा है और वो सब ओर से देख रहा है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम इस कोण से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस एंगल से ही इसको देख सकते हैं, ये हमारा एंगल है, हमारा कोण है। इस दृष्टि के कारण ये कोण बनता है कि हमको इसको एक साइड ही देख सकते हैं। पर ये दृष्टिकोण देख रहा है कि ये हमारा सामर्थ्य है कि हम एक ही साइड से एक एंगल से देख सकते हैं। पर ये दृष्टिकोण देखता है कि इतना ही दृष्टिकोण नहीं रखना, परमात्मा इस एंगल से लेकर सब एंगल से देख रहा है, और जहां से मैं देख रहा हूं वहां से भी देख रहा है, और जहां से मैं नहीं देख पा रहा हूं वहां से भी देख रहा है। ये दृष्टिकोण देख रहा है। जब तक ये दृष्टिकोण नहीं बनेगा तब तक नहीं हो पाएगा और दूरदृष्टिता नहीं बन पाएगी। और ये दृष्टिकोण लाए बिना आप पाप से बच ही नहीं सकते। अभिमान रहेगा ही, ये दृष्टिकोण नहीं होगा परमात्मा से संबंधित। ठीक है, तो आप पाप से बच नहीं सकते। अभिमान आएगा कि मैं हूं, मैं देख रहा हूं, वो देख रहा है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी सत्ता को नकार रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। उसको क्या माना जाए? कृतघ्न। कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप, महापाप माना जाता है। वो क्षण हम कर रहे हैं यदि ये दृष्टिकोण नहीं रख रहे। और जब आप ये दृष्टिकोण रखेंगे तो आपको बाहर किसी को दृष्टि दौड़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपका स्वतः ही मौन हो जाएगा, मौन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दृष्टिकोण रखते ही मौन हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ जी, ये 31 में 3 मंत्र, तीसरा होगा, चौथा मंत्र होगा, तीसरा चौथा मंत्र। ठीक है, हाँ जी। स्वामी जी, जो स्वप्न अवस्था है उसमें आत्मा का मन पे नियंत्रण होता है या नहीं? नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रण तो अभी भी कम ही होता है, उस समय तो और शिथिल होता है। अभी भी मन हमें ही चला रहा है। ठीक है, अधिकांश यही चलता है। जब कुछ वर्तमान की क्रिया करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर आप मन को चला रहे हैं। वर्तमान क्रिया में हम मन को चलाते हैं, क्योंकि वर्तमान संबंध होगा तभी चलेगी। मेरा इसके साथ अभी संबंध हो रहा है, तब मेरी ध्वनि इसके साथ संबद्ध होकर आप तक पहुंच रही है। अब ये भी नियंत्रित है और मन भी मेरा नियंत्रित है, वाणी भी नियंत्रित है, शब्द भी नियंत्रित है, भाव भी नियंत्रित है। तो इससे क्या आया कि यदि हम स्वयं वर्तमान रहें कि मेरा वर्तमान में मेरा क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूं, तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में। तो योग दर्शन में एक आता ना, अनंत समापत्ति भ्याम प्रयत्न शैथिल्य, अनंत समापत्ति भ्याम चित्त परिक्रम में, कि अनंत में समापत्ति होती है। और दूसरा प्रयत्न तो वहाँ शारीरिक प्रयत्न की शिथिलता है। वैसे तो शरीर से जितने भी संबंध हैं उनसे जो जानने का सामर्थ्य है, प्रयत्न है, उसको शिथिल करेंगे और अनंत में समापत्ति करते हैं तो आपका चित्त शांत हो जाएगा। और समापत्ति अर्थात संबंध वर्तमान में ही होता है, ना भूत में होता है ना भविष्य में होता है।
ठीक है, तो यदि वर्तमान के संबंधों को जानते हुए करते हैं तो अपने आप मन पर नियंत्रित करने वाले हो जाएंगे। अभी हम कहाँ जीते हैं? या तो भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं या भूत के इतिहास में कि देखो मैं ऐसा था और ऐसा हो जाऊंगा। वो कब होंगे? वर्तमान से स्टार्ट होगा, वर्तमान में कुछ निवेश करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, और कुछ पूछना? चल शांति पाठ, शांति से करिएगा, शांति पाठ भाग दौड़ में नहीं करिएगा। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको